हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था सीएसआरएफ को क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से अटैकर्स हमारे डेटाबेस में मैलिशियस डेटा को इंसर्ट कर सकता है, राइट। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में हम लोग और थोड़ी सी चीज़ें देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग फिल्टर चेन रह गया था, मतलब सीएसआरएफ को एज अ फिल्टर कैसे यूज़ करते हैं, मतलब कि फिल्टर चेन में कैसे ऐड करते हैं, और साथ ही साथ देखेंगे गाइस थोड़ा सा कस्टम तरीके से कैसे हम लोग चीज़ों को लिख सकते हैं सीएसआरएफ को। तो चलिए गाइस, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपली प्रीवियस वाले प्रोजेक्ट को मैं कॉपी करूँगा एंड पेस्ट करूँगा गाइस, और कुछ नहीं करूँगा। और इसको राइट क्लिक करके रन एज एंड अपडेट, मैवन अपडेट, सिंपल सा मैंने करना है गाइस। उसके बाद गाइस वही सारा प्रोजेक्ट सिमिलर है जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एंड किया था, वहीं तक है। अब इसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ कॉन्फिग फाइल एंड इसको मैं ऑन कमेंट कर देता हूँ कि ये डिलीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं कॉन्फ़िगर दिस वन, HTTP वाला था, राइट। इसको ओवरराइट करना है गाइस, और इसमें हमारा क्या था, CSRF डिसेबल था, ठीक है। HTTP CSRF, जस्ट मिनट, HTTP CSRF। सो गाइस, अब तक कि आपको ये तो अंदाज़ा लग गया होगा कि किस लिए हम CSRF को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो गाइस मैं कहूँगा कि प्रीवियस वाली वीडियो एक बार फिर से देख लो ढंग से, ठीक है। उसी में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। अब गाइस अगर हम चाहें तो ओके, इसको कमेंट करो। अभी इसे कैसे हम लोग कस्टम तरीके से किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक URL के लिए हम लोग इनेबल कर सकते हैं कि उसके लिए CSRF जो है, मतलब कि उस पर्टिकुलर प्रीफिक्स के साथ किसी CSRF को लेट से कॉन्फ़िगर करना है। लेट से यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, HTTP CSRF, एंड यहाँ पे पास करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, लेट से CSRF, या फिर कुछ भी नाम रख दो, मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, CSRF। उसके बाद यहाँ पे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जैसे इग्नोरिंग एंड मैचर्स। इसका क्या काम है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अलाउ स्पेसिफाइंग HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट दैट शुड नॉट यूज CSRF प्रोटेक्शन इवन इफ दे मैच। मीन्स अगर मतलब जो यहाँ पे पैटर्न हम लोग डबल कोड में अभी पुट करेंगे, अगर उस पैटर्न को मैच करता है तो उस पर्टिकुलर CSRF के लिए CSRF प्रोटेक्शन इनेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे SOCJS लिखा है, मतलब गाइस कहने का मतलब सिंपल है, अगर हम यहाँ पे कर दें इस तरह से पैटर्न्स, तो इसके लिए इनेबल नहीं रहेगा, मतलब इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए लेट्स से कि ABC से स्टार्ट हो रहा कोई पैटर्न, ठीक है, ABC लाइक दैट, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब कि इस पैटर्न से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर URL को इससे अगर मैच कर जाता है, ABC से अगर स्टार्ट हुआ होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए CSRF प्रोटेक्शन को ये इग्नोर कर देगा उस केस में जहाँ ABC से स्टार्ट हुआ होगा, सिंपल वर्ड में, ओके। तो इस तरह से गाइस हम लोग कर सकते हैं और इसको रन कर सकते हैं। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रेक करके लाइन, और गाइस यहाँ पे कर सकते हैं व्हाट, CSRF, यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें, लेट से यहाँ पे अभी मैं इसको जस्ट मिनट, अच्छा सॉरी, इस वाले को अभी कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि गाइस आपको यूज़ करना है, लेट से यहाँ पे इग्नोरिंग रिक्वेस्ट मैचर, ठीक है, रिक्वेस्ट मैचर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड मिलते हैं गाइस, तो सारी चीज़ें तो कवर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोग कस्टम तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसके लिए देख लेते हैं, एक मिनट। CSRF टोकन रिपोजिटरी, यस दिस वन गाइस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। लेट्स से कि आप खुद का CSRF टोकन यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ करोगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने स्प्रिंग MVC की सीरीज़ मेरी देखी होगी तो मैंने उसमें डेप्थ में जाके कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने बताई थी। लेट्स से यहाँ पे टेम्पलेट्स पेज को ओपन करता हूँ। ये गाइस यहाँ पे जो देख रहे हो CSRF_CSRF डॉट करके टोकन कर रहे हैं और यहाँ पे पैरामीटर नेम कर रहे हैं। ये एक्चुअल में इंटरनली कैसे काम कर रहा है आपको पता होगा अगर स्प्रिंग MVC हमारी सीरीज देख रखी है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये एक्चुअल में इंटरनली क्या कर रहा है, CSRF एक CSRF टोकन नाम की एक इंटरफेस है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेड क्लास होंगी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये लेट्स से कि CSRF की है, और डॉट करके ये गेटर
गेटर पैरामीटर नेम मतलब गेटर इंटरनली कॉल हो रहा, तो ये पैरामीटर नेम पिक होकर आ रहा है, मतलब इंटरनली यहाँ पे गेट टोकन कॉल हो रहा है, यहाँ पे गेट पैरामीटर नेम कॉल हो रहा है इंटरनली। चलिए इसे मैं प्रूव करके दिखाता हूँ गाइस। तो सबसे पहले गाइस अगर मैं यहाँ पे लेट्स से कि ओके CSRF टोकन यहाँ पे मैं लिख के ही बता देता हूँ, जस्ट मिनट। CSRF टोकन, पहले रिपॉजिटरी को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इस वाले को सिर्फ फाइंड करते हैं गाइस। ओके जस्ट मिनट। अगर मैं इसके अंदर गाइस जाऊं, ओके ये वाली है, ठीक है, ये इंटरफेस है। इसके साथ ही साथ एक इंटरफेस और है गाइस, वो है CSRF टोकन का, ये रहा। तो अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो जो मेथड मैंने बोला था इंटरनली कॉल हो रहा है पेज पे, वो ये है गाइस, गेट पैरामीटर नेम। ये पैरामीटर नेम यहाँ पे कॉल होता है इंटरनली, दिस वन, ठीक है। और यहाँ पे गेट टोकन मतलब वो टोकन वैल्यू जो जनरेट हो रही है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है इंटरनली, दिस वन, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि किस तरह से इंटरनली गेटर्स मेथड यूज़ हो रहे हैं, ये टोकन के लिए यूज़ हो रहा है। इसी तरह से गेट हेडर्स नेम हम निकाल सकते हैं एज योर चॉइस, राइट। तो जो कि सीरियलाइजेबल है और इंटरफेस है, इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास है, उसके थ्रू हो रहा है। अब गाइस जैसे कि मुझे कस्टम खुद का निकालना है, जैसे कि ये CSRF टोकन है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो CSRF टोकन एक रिपॉजिटरी, ये एक इंटरफेस है, इसको जनरेट टोकन कर सकते हैं खुद से, खुद का टोकन जनरेट कर सकते हैं, सेव टोकन कर सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर डेटाबेस में सेव करना है और डेटाबेस में जब सेव करोगे कोई यूज़र क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो डेटाबेस की टोकन से मैच करेंगे। CSRF के केस में अगर चाहो डेटाबेस से रख सकते हो, ऐसा सिनेरियो अगर आप चाहो कि डेटाबेस से CSRF टोकन जनरेट हो और डेटाबेस में स्टोर भी हो और तब यूज़ करें, तो ऐसा भी किया जा सकता है यहाँ पे सेव टोकन का इस्तेमाल करके। और लोड टोकन गाइस, तो चलिए गाइस इसे हम थोड़ा कस्टम करके दिखाते हैं, थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं तो बेहतर आपको समझ में आएगा। लेट्स से गाइस क्या करता हूँ मैं, CSRF टोकन तो आपको समझ में आ रहा है गाइस क्या है, कैसे कर रहा है वर्क इंटरनली, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे पेज पे बता दिया जो हो रहा है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कि मैं एक यहीं कॉन्फिग के अंदर ही एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ सिंपली, जिसका नेम रख लेता हूँ लेट्स से कस्टम माई CSRF, ओके माई कस्टम CSRF टोकन लाइक दैट, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। और गाइस यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर लो, चाहे तो इम्प्लीमेंट्स कर लो यहाँ पे, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट्स ही करना है हमें एक्चुअल में, ठीक है। इस तरह से मेरी क्लास क्रिएट हो गई गाइस। और यहाँ पे ये 3 मेथड ओवरराइड होने थे, जो कि कहाँ पे CSRF टोकन रिपॉजिटरी मेथड के अंदर अभी मैंने यहाँ पे ओपन करके दिखाया था, ये वाले ओवरराइड होने। तो गाइस अभी के लिए बहरहाल हमें डेटाबेस से तो इंटरेक्ट करना नहीं, मतलब डेटाबेस में सेव नहीं कराना, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, और लोड भी नहीं करना गाइस। तो अभी लेट्स से कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्या करता हूँ गाइस, लेट्स से कि यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, सो गाइस यहाँ पे अच्छा ये नहीं करना है एक्चुअली, जस्ट मिनट, हमें क्या करना है CSRF टोकन जो कि अभी मैंने दिखाया था, ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या होती है गाइस, मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है गाइस। यहाँ पे CSRF लेट्स से इसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास क्या होती है, अगर जो मैंने यहाँ पे CSRF टोकन ओपन करके दिखाया था जो डिफ़ॉल्ट रूप से है, तो वो डिफ़ॉल्ट ही है गाइस यहाँ पे, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा अभी, ठीक है। तो ओके मिल नहीं रहा है, जस्ट मिनट, डिफ़ॉल्ट CSRF टोकन, यहाँ पे 3 पैरामीटर्स ये लेगा ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर्स नेम में क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे एक्स CSRF टोकन करेंगे, एक्स CSRF टोकन। और पैरामीटर नेम गाइस क्या है, पैरामीटर नेम आप कुछ भी भेज सकते हो, लेट्स से कि पैरामीटर नेम एक्चुअल में जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो _CSRF है, तो लेट्स से कि अभी के लिए बहरहाल यहाँ पे _CSRF ही करते हैं, तो कॉपी कर लेते हैं गाइस और इसको यहाँ पे इस तरह से पैरामीटर नेम बना लेते हैं, इससे एक्सेस होगा। और टोकन गाइस आप यहाँ पे देखो क्या है कि टोकन आप खुद का जनरेट कर सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इंस्पेक्ट करके दिखाया था, रैंडम एक की जनरेट होती है टोकन जो यूनिक होती है हर बार, तो यहाँ पे अपना खुद का एक कोड लिखना जिससे आप जनरेट करो। बहरहाल के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ, ABCD 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, ठीक है, ये मैंने अपना टोकन जनरेट कर दिया जो स्टैटिक है अभी के लिए बहरहाल, ठीक है। और यहाँ पे फाइनली मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न CSRF
लाइक दैट, राइट। तो ये हमारा कस्टम हो चुका है गाइस, देख सकते हैं इसे। अब चलिए गाइस इसे थोड़ा सा देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है और बैकएंड में क्या इंटरनली ये जनरेट करता है, ठीक है। ओके, लेकिन गाइस अब इसे जो है हमें कहाँ पे यूज़ करना है, इसे हमें यूज़ करना होगा अपनी प्रोजेक्ट कॉन्फ़िग के अंदर। यहाँ पे गाइस न्यू और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है, सिंपल, दैट्स इट। अभी हमारा यहाँ कॉन्फ़िगर हो गया, मेरा कस्टम खुद का CSRF टोकन जनरेट होने वाला है गाइस। चलिए देखते हैं ब्राउज़र पे कि क्या आउटपुट आता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ये इंटरफेस, CSRF टोकन और CSRF टोकन, रिपोजिटरी और टोकन, ठीक है। अभी इसको क्लोज करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज एंड स्प्रिंग बूट ऐप। सो वेट करते हैं गाइस और जल्दी से रन होगा हमारा प्रोग्राम गाइस। यहाँ पे देख सकते हो अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो लॉगिन पेज चला जाएगा और यहाँ पे एज यूजुअल यूज़र आपको प्रिंट पास करना है और यहाँ पे पासवर्ड कॉपी करना पड़ेगा हमें एंड पेस्ट। ओके, होम पे जाना है, रिडायरेक्शन के लिए होम को मेंशन करना होगा। सो सही है गाइस। अब गाइस यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या है यहाँ पे टोकन किस तरह का जनरेट हो रहा है। यू कैन सी हियर गाइस, बहुत ही क्लियरली देख सकते हो प्रॉपर तरीके से कि यहाँ पे ABCD 1 2 3 4 5 6 जो कि मैंने खुद का CSRF जनरेट किया था और ये अंडरस्कोर पैरामीटर नेम है, अंडरस्कोर CSRF है। अगर गाइस एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आकर देखते हैं, लेट्स से कि अंकित करके देखते हैं, राइट। अगर मैं इसको फिर से रिलॉन्च करता हूँ, देखो क्या एरर आती है, डेफिनेटली एरर आनी चाहिए गाइस। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। ये रहा, मैंने कॉपी कर लेना गाइस। ओके, जस्ट मिनट, कॉपी एंड ब्राउज़र पे आते हैं गाइस और इसको हिट किया तो यू कैन सी हियर, वापस आ गए यहाँ पे और हिट किया। सो गाइस यहाँ पे एरर आएगी। क्यों एरर आ रही, बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने अंडरस्कोर अंकित अपना नाम लिख दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे कैसे आपको एक्सेस करना है, ऐसे ही एक्सेस करना होगा। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइस। तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है गाइस, ठीक है। नाउ गाइस अगेन मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड फिर से देखते हैं कि अभी ये चलता है कि नहीं चलता है। तो आपको इंटरनल चीज़ें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत, राइट, क्योंकि CSRF वैसे बहुत ह्यूज टर्म्स है, ऐसा नहीं है, और इसकी ज़रूरत पड़ती है गाइस एप्लीकेशन में। तो बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं, बहुत तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सिक्योरिटी की जब भी बात आती है तो मतलब कि यार सिक्योरिटी अपने आप में बहुत बड़ा टर्म्स है, अलग अलग तरीके से। और ऐसा भी नहीं है गाइस, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मिसकंसेप्शन मत पालना कि CSRF को लगा लिया, इनेबल कर लिया तो कभी भी अटैकर्स हमारी एप्लीकेशन में कोई भी मैलिशियस डेटा इंसर्ट नहीं कर पाएगा। नहीं गाइस, देखो चांसेस तो हैं, अटैकर्स तो कर सकता है, कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग अपनी कुछ टेक्निक लगा के, अपनी कोडिंग स्किल्स को उसमें पुट करके, तो प्रिवेंशन करके मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल कहना गलत होगा कि बिल्कुल भी अटैकर्स अभी अटैक नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गाइस अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे एंड देखते हैं गाइस, फिर से अगेन यूज़र एंड पासवर्ड साइन इन करते हैं गाइस। तो आपको दिख रहा होगा आई थिंक, राइट। एंड गाइस यहाँ पे देख सकते हो फिर से मैंने क्या करना है, अगर गाइस यहाँ पे देखोगे यू कैन सी हियर, यहाँ पे अंकित आ गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे देख सकते हो। ओके लेट मी, ओके जस्ट मिनट गाइस, सो वेयर इज दैट, दिस वन, ओके सॉरी, ये रहा गाइस। यहाँ पे अभी प्रॉपर दिख रहा होगा, साइड में मैंने कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो अभी क्या है, अंकित आ रहा है। तो गाइस इसे भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो कस्टम तरीके से हमने देखो यहाँ पे करके दिखा दिया किस तरह से CSRF टोकन जनरेट हो रहा है। उसके पैरामीटर नेम को भी मैंने चेंज कर दिया, मैंने खुद का नेम रख दिया, राइट। सो गाइस ये चीज़ समझ में आ गई हो, उम्मीद करता हूँ। तो गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी किस तरह से कस्टम तरीके से CSRF को जनरेट करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, और CSRF टोकन की क्या रिक्वायरमेंट है कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरगरी, मतलब कि क्रॉस साइट कोई भी, क्रॉस साइट का मतलब यही होता है कि किसी दूसरी वेबसाइट से हमारी वेबसाइट में कोई बंदा कोई URL को एक्सेस कर रहा है और कोई डेटा भेज रहा है हमारे सर्वर मशीन पे, तो उसे हमें प्रिवेंट करना है। सम सिनेरियो पे डिपेंड करता है, राइट। और ज़रूरी नहीं कि हर जगह तुम्हें लगाना है, राइट। ओके फाइन। अब गाइस क्या करना है, एक चीज़ लास्ट बचती है, वो मैंने डिस्कस किया था, फिल्टर चेन क्या होता है। फिल्टर चेन मतलब कि गाइस जो CSRF टोकन आ रहा है उसको आपको कहीं पिक करना है, यूज़ करना है, तो आपको फिल्टर चेन आप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। लेट्स से क्लास एंड ओके, यहाँ पे मैं नेम रख देता हूँ फिल्टर, राइट।
तो थोड़ा सही रहेगा। माई कस्टम फिल्टर, ओके माई CSRF फिल्टर लिखता हूँ, माई CSRF फिल्टर, ओके CSRF फिल्टर, राइट। ऐसे सिंपल लिख दे रहा हूँ, कुछ भी इसमें आई थिंक ज़रूरत नहीं है। आपको पता है सेम हायरार्की है गाइस, जो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया हुआ। यहाँ पे एक्सटेंड्स करेंगे वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर, और यहाँ पे गाइस एक मेथड है जिसको मुझे ओवरराइड करना है, डू फिल्टर इंटरनल, और इसके अंदर एक मेथड और होता है। बहरहाल के लिए हम इसी को अभी ओवरराइड करेंगे, सिर्फ इसको। तो गाइस क्या होगा कि रिक्वेस्ट, 1 सेकेंड मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ, इसको भी स्प्लिट कर देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा कोड करने वाला हूँ यहाँ पे गाइस। तो क्या होगा, रिक्वेस्ट में वैल्यू आएगी, तो रिक्वेस्ट डॉट व्हाट गाइस, ऑथेंटिकेट, ओके गेट हेडर्स, सॉरी मैं भी भूल रहा हूँ, ठीक है गेट हेडर्स। और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, अंडरस्कोर CSRF। अगर आपने चेंज नहीं किया, लेकिन मैंने क्या पैरामीटर नेम चेंज कर दिया है, अंडरस्कोर अंकित, तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, CSRF की जगह अंकित लिखना होगा, हेडर्स में ये पैरामीटर आएगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, व्हाट, ओके। तो यहाँ पे मैं वायर कीवर्ड के थ्रू इसको होल्ड कर लेता हूँ, व्हाट गाइस, ये एक्चुअल में CSRF टोकन रिटर्न करेगा। तो चाहे तो आप यहाँ पे पूरा लिख लो CSRF टोकन, जिसको आपको कास्ट करना होगा। तो लेट्स से कि ऐसे कर देते हैं, ओके OBJ लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको कास्टिंग करनी पड़ेगी, वही बात आ जाती है गाइस। तो चाहे वायर कीवर्ड का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सही है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके यहाँ पे आपको इंपोर्ट भी तो करना है, ओके ये क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है पैकेज इंपोर्ट कर दिया, दिस वन यू कैन सी हियर। एंड गाइस ओके, अभी क्या एरर मिल रही है, कैन नॉट कास्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू CSRF टोकन, स्ट्रिंग टू CSRF टोकन। ओके गाइस, यहाँ पे ये एरर क्यों आ रही है, गेट हेडर्स, एक्चुअली यहाँ पे हेडर्स में वैल्यू नहीं आएगी, ये एट्रीब्यूट होगा, राइट। ओके दिस इज अ एट्रीब्यूट, राइट, जस्ट मिनट 1 सेकेंड, जस्ट मिनट, या पैरामीटर नेम है या राइट। सो यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सेस होगा, ओके सॉरी फॉर दिस, 1 सेकेंड, गेट एट्रीब्यूट, ओके नाउ गाइस अभी ठीक है, अभी एरर नहीं आने चाहिए, ठीक है, हाँ फाइनली आ गया। अब गाइस करना क्या, सिंपली आपको वही करना है गाइस, OB डॉट, ओके सो गाइस यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको गेट टोकन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो गेट पैरामीटर नेम निकाल सकते हैं, और प्लस OB डॉट गेट टोकन निकाल सकते हैं, हेडर्स निकाल सकते हैं। वही 3 मेथड मिलने लगे जो कि गाइस मैंने CSRF टोकन के अंदर मैंने बताया था। ये 3 मेथड हैं, यहाँ पे देख सकते हो, ये 3 मेथड अभी एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे। तो लेट्स से कि गाइस यहाँ पे सिसआउट ही करा देता हूँ, ठीक है। तो आप प्रॉपर कहीं पे डेटाबेस में तो स्टोर करना नहीं है यार, ठीक है। तो जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सर्वर पे जो सेम ब्राउज़र पे इंस्पेक्ट करने पे मिल रहा है वो यहाँ पे भी दिखेगा, क्या सेम सिमिलरली है, ठीक है। तो गाइस और फाइनली क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे डू फिल्टर चेन में रिक्वेस्ट को भेज देंगे गाइस। तो डू फिल्टर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, दैट्स इट, वेरी सिंपल गाइस। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा कोड मैंने किया है, फिल्टर मैंने क्रिएट कर दिया। अभी से फिल्टर चेन में कैसे ऐड करेंगे, जो मैंने माई CSRF फिल्टर को क्रिएट किया गाइस। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोजेक्ट कॉन्फिग में आना है गाइस, और यहाँ पे वही सब काम करना है गाइस, सिंपल सा, राइट। तो गाइस यहाँ पे फिल्टर ऐड हो चुका है, बहुत ही सिंपल सा कोड था गाइस। अगेन मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ सिंपली, ओके। और गाइस अभी देखते हैं कि कंसोल पे क्या वो CSRF टोकन जो ब्राउज़र पे दिख रहा है वही प्रिंट होता है कि नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मैंने अगर दिखा सकता हूँ माई कस्टम फिल्टर में कि मैंने यहाँ पे सिसआउट किया हुआ है। चलिए गाइस देखते हैं। तो ब्राउज़र पे आते हैं गाइस, और इसको मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे एरर देखने को मिल रही है, देखते हैं गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट मिनट 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या एरर आ रही है गाइस, यहाँ पे नल पॉइंटर की एरर मिल रही है, ओके। दिस वन मीन्स यहाँ पे OB में नल आ रहा होगा, राइट। ऐसा क्यों आ रहा है गाइस, अंकित एट्रीब्यूट, ये इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जस्ट मिनट गाइस, 1 मिनट, प्रोजेक्ट कॉन्फिग में देख लें, ऑटो वायर्ड किया है, इसको कंपोनेंट मैंने NS लगाया है नहीं लगाया है, ओके सही है। बिफोर, ओके गाइस एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि CSRF फिल्टर, इसका जो टोकन का ऑब्जेक्ट है ये पहले फिल्टर चेन से पहले होना चाहिए,
ठीक है, और मैंने अपना वाला जो कस्टम फिल्टर है मैंने पहले ऐड कर दिया, इस वजह से एरर आ रही होगी शायद। चलिए इसको आफ्टर करके देखते हैं, राइट। ओके, जस्ट मिनट। इस वजह से भी कभी कभी एरर आती है कि सही जगह पे मैपिंग नहीं। लेट्स से कि आप फॉर एग्जांपल 2+2 ऐड करना चाहते हो, राइट। अब वैल्यू आपको पहले आप एडिशन पहले कह रहे हो और वैल्यू बाद में मिल रही है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले वैल्यू मिलेगी, जब इनपुट आएगा तभी तो एडिशन होगा। तो सिमिलरली ऐसा ही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है कि सही प्लेस पे आपको अपना फिल्टर ऐड करना होता है, इस वजह से नल आ रहा होगा। सो गाइस यहाँ पे जस्ट मिनट, मैं अभी रिलॉन्च करता हूँ अगेन एंड फिर से देखते हैं कि कंसोल पे हमारा टोकन प्रिंट होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। टोकन एंड पैरामीटर नेम जो सेम आपको ब्राउज़र पे भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो जैसे इंटरसेप्ट हुआ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया गाइस, मतलब कि ये पेज रिलोड हो गया ऑटोमेटिकली जैसे मैंने रन किया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो गाइस, तुरंत मतलब कि तुरंत ही आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है गाइस। ओके, प्रॉपर कर देते हैं ताकि यहाँ पे देख पाओ। यस, यू कैन सी हियर गाइस कि यहाँ पे अंकित प्लस वो जो टोकन मैंने जनरेट किया था खुद का, वो यहाँ पे आ चुका है। अगर गाइस मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ जस्ट मिनट, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे अंकित एंड मतलब पैरामीटर नेम एंड प्लस टोकन दोनों आ रहा है, जो कि आपको इंस्पेक्ट करने पर भी मिलता है यूज़र नेम। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। अभी तो बहरहाल इसमें नहीं आ रहा होगा, आई थिंक इसमें भी सेम आता होगा। ठीक है, सब जगह सेम जनरेट होगा, जैसे कि यहाँ पे अंकित और यहाँ पे टोकन। तो अगर आप लॉगिन करके जाओगे वहाँ पे भी आपको दिखेगा। जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ दिस वन। ओके, कॉपी एंड ओके, यहाँ पे होम पे आते हैं गाइस। तो यू कैन सी हियर गाइस यहाँ पे भी टोकन और EID। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पता चल चुका होगा कैसे हम लोग फिल्टर में मतलब फिल्टर अपना क्रिएट करके CSRF का फिल्टर क्रिएट करके उसको किस तरह से हम लोग फिल्टर चेन में ऐड करते हैं, ये भी देख लिया गाइस। तो गाइस अभी भी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, देखो कि जितनी बार हिट कर रहे हैं उतनी बार यहाँ पे ये प्रिंट होता जा रहा है। तो अगर आपको यूज़ करना है, कहीं पे सेव करना है, कहीं पे मैच करना है अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट की सही जगह से, तो यहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हो फिल्टर चेन में। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। लाइक इट, देन गिव अस थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।